भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। आदाब जोहार। न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम अंजुमन चुनाव को लेकर मुहिम छेड़ चुका है और मुहिम भी रंग लाने लगा है। 2 एपिसोड हमने चला चुका है और एक आज नया मामला पेश आया है। इस वक्त हम हज हाउस में हैं और झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के कार्यालय में हैं और कुछ सज्जन आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे मौजूद हैं। ये सारे लोग 84 पंचायत के हैं और अब हम 84 पंचायत के अध्यक्ष से बात करेंगे और समझना चाहेंगे, चूँकि अभी ना चुनाव का बिगुल फूका गया है न चुनाव की सुगबगाहट हो रही है। उससे पहला एक बड़ा आरोप ये लगा है कि जो अंजुमन का चुनाव होता है, जो मुज़ाफ़ात यानी आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के वोटर्स को शामिल नहीं किया जाता है। बहुत बड़ा ये इल्ज़ाम है। अब हम सीधे समझना चाहेंगे मजीद अंसारी जो 84 पंचायत के अध्यक्ष है, क्या प्रॉब्लम है आपका, क्यों आए हैं आज आप लोग? देखिए, प्रॉब्लम है कि ये अबर तो तीसरा चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 2 बार चुनाव हुआ, दोनों बार देहात क्षेत्र में हर अंजुमन का पंचायत का नाम को जोड़ा जाता है। यहाँ से पदाधिकारी लोग जाके मेहनत करके जोड़वाते हैं और जो लास्ट ऐन मौका यानी कि चुनाव से 3-4 दिन पहले हम लोग का नाम को लिस्ट से हटा दिया जाता है। इसीलिए हम लोग इस बार आए हैं और चेयरमैन से मिलने के लिए, सीईओ से मिलने के लिए कि इस बार हम लोग का नाम जुड़ना चाहिए और किसी भी हाल में मतलब नाम छूटना नहीं चाहिए इस और बार। अगर नहीं जोड़ा जाता है, इलेक्शन होता है, तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। किसको किसको दिए हैं अब तक आप? हम लोग हफीजुल हसन मंत्री जी को दिए हैं जी, और चेयरमैन साहब को दिए हैं, सीईओ साहब को दिए हैं और अंजुमन के सदर को दिए हैं, सेक्रेटरी को दिए हैं। आप लोग का सिर्फ एक मकसद है कि अगर अंजुमन का चुनाव होता है तो आसपास के जो मुज़ाफ़ात है उनको जोड़ा जाए। क्या कितने क्षेत्र होंगे ऐसे, कुछ नाम आप बता सकते हैं? देखिए, क्षेत्र आपको कांके प्रखंड के अगल बगल है, उसके बाद आपका रातू प्रखंड के अगल बगल के गांव है, इधर नगड़ी प्रखंड है, इधर नामकुम प्रखंड है, हटिया इलाका है और इधर अनगढ़ा प्रखंड है। सब लोग सब शहर से सब जुड़ा हुआ है, तो नज़दीक है। लेकिन वोटर्स नहीं बनते हैं ये वोटर्स। जैसे क्या होता है ना कि यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का नाम को काट दिया जाता है और उससे आगे आपको 25 किलोमीटर का नाम जोड़ दिया जाता है। अब पता नहीं इसमें क्या कारण है जोड़ने और घटाने का, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। इसमें तो ये चुनाव आयोग बताएंगे। चुनाव आयोग जी जी। चलिए, हमारे साथ सेक्रेटरी भी है, उनसे भी समझना चाहेंगे। संक्षेप में बताएं कि इस बार का चुनाव होगा, अगर आप लोगों को शामिल नहीं किया जाता यानी वोटर्स नहीं बनाते हैं तो फिर आप लोग आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति तो सीधी सीधी है कि हम लोग आंदोलन की तरफ रुख करेंगे, उसमें धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमारे सदर साहब जो बोले अभी वही चीज़ को दोहराना चाहता हूँ। मैं आपको एग्जांपल कांके का आपको दे रहा हूँ। कांके का इस बैलोज में मुज़ाफ़ात इलाका लिखा हुआ है, स्पष्ट है। उसमें हम पिछले बार मैं चुनाव लड़ा था, अंजुमन का चुनाव भी मैं लड़ा था मेंबर में और चुनाव भी जीता था। मगर देखे कि बनहारा जैसा क्षेत्र जो कि कोकदोरों से दूरी में है, बस उस बनहारा को वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया, कोकदोरों को छोड़ दिया, नज़दीक में गागे खंडगा है उसको छोड़ दिया और उसके बगल में आपका बुढ़िया जो कि एकदम शहर के नज़दीक है उसमें से सारा वोटर काट दिया और मात्र एक वोटर को शामिल किया। इसी तरह से और क्षेत्र में है, नयासरा में है। नयासरा में सपारों को छोड़ दिया जाता है जबकि उसी का सटा हुआ बस्ती है। और रातू बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, रातू जबकि शहर से नज़दीक है। उसी तरह से आप अगर चल जाइए हटिया का क्षेत्र में तो वही जगह अलीपुर जैसा है, सिलादोइन है, नयासरा को भी जोड़ रहा है मगर उस सब को छोड़ दे रहा है। हम लोग जमीयतुल मोमिनीन 84 से सिर्फ यही चाह रहे हैं कि बायोलॉज में जो है, बाहर चीज़ का नहीं, कोई डिमांड नहीं। बायोलॉज में आपका क्या अंजुमन? बायोलॉज अंजुमन में सीधा लिखा हुआ है उसमें कि कांके हटिया नयासरा के मुज़ाफ़ात इलाका है,
हिंदी में रूपांतरण करें तो उसके अगल बगल के गांव, आसपास के क्षेत्र। हम लोग बस वही कह रहे हैं कि भाई चुनाव हो तो वोटर में निश्चित तौर पर अंजुमन का चुनाव में शामिल हो और काटा भी नहीं जाए, क्योंकि शामिल ले तो लिया जाता है रिसीविंग, उसके बाद जब वोटर लिस्ट निकलता है तो पता चला कोकदरों का कट गया, गागी खटका का कट गया, उधर से सपारम का कट गया, उधर से अलीपुर का कट गया, और यहीं से हम लोग का अंजुमन का सदर या सेक्रेटरी जो मौजूदा या पहले वही सब जाके बोलते थे वोटर बनिए, आपके लिए हक है अंजुमन का चुनाव में आप वोटर बन सकते हैं। बस जब आता है चुनाव का पता चलता है कि सब चीज़ तो जमा कर दिए। चलिए अब हम और समझना चाहेंगे, आप बताएं कि आज झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यालय में आप लोग क्यों आए हैं? झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में हम लोग इसलिए आए हैं कि जो मुज़ाफ़ात बायलॉज में दर्शाया हुआ है पेज नंबर 5 में, उस मुज़ाफ़ात को डिफ़ाइन करके चुनाव कराया जाए कि उस मुज़ाफ़ात में जितने भी पंचायत हैं या वार्ड हैं जो सरकारी चुनाव आयोग के द्वारा जो विभाजित किया गया है उसी के नाम से जो है उनको जोड़ा जाए, ताकि कोई भी पंचायत का या वार्ड का कोई भी तंजीम पंचायत छूटे नहीं, सबको अधिकार हो वोट देने का। इसी मांग को लेकर के आए हैं। अगर इस मांग को माना जाता है हम लोग स्वागत करेंगे, और अगर नहीं मांगा जाता है तो हम लोग जो है जो संवैधानिक तरीके से जितना भी प्रोटेस्ट होगा, चाहे चुनाव को रुकवाना ही क्यों ना हो, हर हद के लिए हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना कि 84 पंचायत के अध्यक्ष, सचिव और जो तमाम ओहदेदारान हैं वो क्या कहें। यानी जो भी इस बार चुनाव होगा अंजुमन का, जो कन्वेनर बनेंगे उन्हें ये चीज़ देखना होगा कि बायलॉज में जो मुज़ाफ़ात का जिक्र किया गया है, जो भी पॉइंट्स है उसमें कि आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि उसके वोटर्स को दरकिनार कर दिया जाता है। और अगर इस बार के चुनाव में जो इन लोगों का टेन्योर 2022 से 25 3 साल का अगस्त में ख़त्म हो रहा है, और अगर वोटर्स में इन लोगों का नाम शामिल नहीं होता है, इन लोगों का मकसद ये है कि आसपास के क्षेत्र मुज़ाफ़ात के, तो फिर ये लोग चुनाव में बाधा भी डाल सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने हक और हुकूक के लिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।